दादी अम्मा है। हाँ, सगी समझ लो बस। मम्मी, अगर वो मेरी सगी दादी है तब इसका ये मतलब हुआ कि आप सारी जिंदगी मुझसे झूठ बोलती रही है कि मेरे अब्बू की साइड के सारे रिश्तेदार फौत हो चुके हैं। मम्मी, आप कितनी जालिम है, आपने उन जिंदा लोगों को मार दिया ताकि मैं उनसे मिल ना सकूं। ये आगे देख के गाड़ी चला, तू हम सब जिंदों को मारेगा। ठीक हो, लेकिन पुप्पो जी आखिर कौन सी ऐसी गल है जो चिक्कू भाई को आपने उनकी सगी दादी से इतना दूर रखा? हाय हाय, सगी कहाँ है? इसके दादा की सौतेली बहन है। पुप्पो अगर सगी नहीं है and if she is a step sister तो फिर हम क्यों इतनी मुशक्कत करके उनसे हमदर्दी करने के लिए जा रहे हैं? बिशी, वो जो कोई भी है वो मेरी दादी है और बस इतनी मुश्किल से तो मेरी कोई दादी मिली है मुझे। दादी, सारी जिंदगी तो उन्होंने शादी नहीं की, ना किसी रिश्तेदार से कोई ताल्लुक वास्ता रखा, और इसके दादा से तो उनकी वैसे ही नहीं बनती थी। और चीकू के अब्बू से तो वो सारी जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने उनकी मर्जी के बगैर मुझसे शादी कर ली थी। बस आखिरी बार आई हैं चीकू के अब्बू की वफात पर। मम्मी, हम फिर उनके घर क्यों जा रहे हैं? इस तरह तो वो हमारी दुश्मन हुई ना। नहीं बेटा, वो इस वक्त बीमार है और वाहिद बुजुर्ग है तेरी फैमिली की। पप्पू, वैसे उन बुजुर्ग का घर जो है ना वो भी वाहिद घर है जो लाहौर में है, लेकिन पिछले 1.5 घंटे से सड़कों के ऊपर ख्वार होने के बावजूद अभी तक हम वहाँ पहुँचे क्यों नहीं है? मम्मी, वैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हम मुल्तान रोड पे जा रहे हैं और अगर हम इसी तरह चलते रहे ना तो इंशाल्लाह 10-15 मिनट में हम मुल्तान ही होंगे। बेटा थोड़ी दूर है और तू ध्यान से गाड़ी चला, आगे देख के क्या कर रहा है। हाय अल्लाह, काश हम सैर करते करते मुल्तान ही पहुंच जाएं। अच्छा मैडम, तुम्हें क्यों इतनी एक्साइटमेंट हो रही है? हम किसी बीमार से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनकी तीमारदारी करने के लिए। तुमने ये क्या ज्वेलरी और चूड़ियां और लॉकेट पहने हुए हैं? हाय ला मिशी बाजी, ये आपने तो मुझे ईदी दी थी इतने प्यार से, और ये जो मैंने पहना हुआ है ना ये आपका प्यार ही तो पहना हुआ है। माय गॉड अज़रा, हाउ चीप कैन यू गेट? थैंक यू सो मच बाजी। वैसे अजरा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि मैंने कोई प्यार व्यार ना नहीं दी थी। ये तो मुझे हेमी ने सड़ी सी चूड़ियां गंदे से रंग की, एक गंदा सा लॉकेट चीप सा आर्टिफिशियल ला दिया था, तो ये मैंने तुम्हें दे दिया क्योंकि मैंने तो पहनना नहीं था। हाय ला, ये हेमी जी ने दी थी? चले शाबाश पुप्पो, वेरी गुड चिकू। शाबाश, खुद मोटी अंदर बैठ गई है और हम इधर धक्के लगा के अपनी कमरे तोड़ रहे हैं। वैसे पुप्पो, अगर हमारी इसी तरह ट्रेनिंग होती रही ना तो थोड़ी अरसे में हम बहुत आला किस्म के मैकेनिक्स, कम एथलीट्स, कम वेट लिफ्टर्स बन जाएंगे। आप हमारे सब्र का इम्तिहान लेती रहे टूटे हुए डब्बे के हाथों। चले अब आ गया घर। चीकू, हमें पहले इतना ड्रैग होके 2 घंटे की मुसाफतों के बाद अभी तक पहुंचे। मम्मी, मेरी बेचारी दादी इतने टूटे फूटे घर में रहती है। हाय ला चिकू भाई, ये तो बिल्कुल भूत बंगला लगता है। भाई ये कोई घर आज का थोड़ी है, इसके दादा ने बनवाया था और बहन के नाम कर गए। वाह, वैसे बहन अच्छी रही, सुतेली भी रही, नाराज भी रही, घर भी मिल गया और उसमें रहती भी है। मिशी, बुजुर्गों के बारे में ऐसे नहीं कहते। मम्मी, लेकिन मेरी बेचारी दादी इस टूटे फूटे खंडर में रहती है। चीकू रिटार्ड, तुम्हें ये टूटा फूटा लग रहा है? इट्स अ ब्यूटीफुल ओल्ड हाउस। आर्किटेक्चर देखो कितना मेस्मराइजिंग है। ऐसी चीजें नायाब होती हैं। चल, एक तो हम हर चीज में से किसी ना किसी तरह खैस्तान के आर्ट निकाल ले। उस दिन कूड़े की रूढ़ी को देख के कही थी, चीकू इसकी टोनल वेरिएशन तो चेक करो। हाँ तो सही है ना चीकू, अगर तुम्हारी एस्थेटिक सेंस काम नहीं करती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मिशी, खुदा के लिए बस करो ये बातें, हम यहाँ बहस करने आए हैं। चल चल मम्मी, चल। चल ना, चल। बेल तो बचा लो। चलो ना चीकू। हेलो, कोई है इस घर में? भैया, दादी जान तो इस घर में लगता है अकेली रहती हैं। कोई नौकर शक्कर भी नहीं है बुआ खोलने के लिए। आपा जी, आपा जी। अभी मुझे लगता है इस घर में कोई भी नहीं रहता। ओहो, कमरे में अंदर होंगी ना, आओ आओ। कोई है घर में? ए बेटी हो। आपा जी। अब्बो, इस घर को
देख के ना पता क्या लगता है कि वो जो सुतेली आंटी है ना, उन्होंने जायदाद का सबसे अच्छा वाला हिस्सा खुद हथिया लिया और आपको दे दी वो गांव की सड़ी पुसी जमीन। को देख के कुछ अजीब सा नहीं हो रहा? खाली खाली सा, खंडर खंडर सा, मुझे अजीब सी ठंड लग रही है यहाँ पे। चीकू तुम्हें तो हर जगह कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा था, अजीब सा नहीं हो रहा। चीकू भाई यहाँ पर कितना गंद पड़ा हुआ है ना, और वैसे भी देखिए सारे कमरे खाली हैं। आपको पता है इस तरह के पुराने और ऊपर से खाली घरों में क्या चीजें रहती हैं? क्या? चेन, चुड़ैलें और पतरुएं रहती हैं यहाँ पे। चीकू चुप कर। आपा जी, हाँ मैं इधर हूँ। अरे मम्मी मम्मी मम्मी, ये मेरी दादी की आवाज है ना? मम्मी मैं सबसे पहले जाके अपनी दादी को मिलूंगा। दादी। आपा जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप तो बिल्कुल बदल गई हैं। अरे तबीयत का क्या है बेटा, बस इख्तिताम ही समझो। फिल्म की आखिरी रेली चल रही है। वैसे ये आखिरी रीलें जो है ये कुछ ज्यादा ड्रैग नहीं होगी? वैसे जो हालत इनकी है ना, इसको एंटी क्लाइमैक्स भी कहते हैं। मिशी, वैसे मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। और से देखो तो चुड़ैल जैसी नहीं लगती। आपका फोन आया ना जब, तो मुझसे ज्यादा तो आपका पोता बेकरार था आपसे मिलने के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर खून है हमारा। हाय देखा मिशी, ये मुझे इंसानी खून समझ रही है। इनको मैं खून नजर आ रहा हूँ, फ्रेश ब्लड। ये मेरे दादा की नहीं, ड्रैक्युला की बहन लगती है मुझे। आ मेरा बच्चा, आ मेरे पास। जाना चीकू, तुम्हारी दादी अम्मा तुमको बुला रही है, वैम्पायर दादी अम्मा। जाओ ना जाओ। मेरा बच्चा बिल्कुल अपने बाप पर गया है। वैसे ही शक्ल, वो ही आदत और वैसा ही मासूम। दादी जी, थोड़ा कल्ले इस घर में दिल नहीं घबराता? बेटा तन्हाई की आदत पड़ जाती है, और मेरा है ही कौन। आपा जी, आप ऐसा तो मत कहें। देखे ना, हम लोग हैं ना आपके। बस हमसे अनजाने में कोताही हो गई। अब इंशाल्लाह आपका पोता चीकू आपके पास वक्तन फवक्तन रहने के लिए आया करेगा। आखिर को आपकी औलाद है ना। जी मम्मी। नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बाकी ज़िंदगी अल्लाह के घर गुजरे। मैं हज करने जा रही हूँ।
मेरी जितनी रह गई है जिंदगी बस मैं वहीं गुजारूंगी। ये घर खाली पड़ा है, मैं अपने बाद ये घर तुम लोगों को सौंपना चाहती हूँ, अपने चीकू को देना चाहती हूँ। अच्छा दादी जान। इस कदर की अंधेरी मनहूस और मिट्टी वाली जगह से बाहर निकलो मिशी। हाय अल्लाह चिकू भाई, मुबारक होन, ताड़ी ते लॉटरी निकल आई है। अच्छा तुम्हें मुबारक हो साकी चिकू लॉटरी। हमारा सही कह रही है चिकू, इतनी ओल्ड क्लासिक जगह चिकू, अब तुम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हो, इतनी हॉन्टिंग जगह के, तो मैं अपने हायर से कंसीडर कर लेती हूँ चिकू। अब हम हमेशा हमेशा लुक अराउंड यू चिकू, देखो कितनी प्यारी जगह, अब हम हमेशा यहीं रहेंगे, बस मैंने कह दिया। I am so sorry मिशी, मुझे इन मोहनजोदारो के खंडरात में रहने का कतन कोई शौक नहीं। ये जगह बिल्कुल सही नहीं है, अजीब अजीब किस्म की यहाँ पे नुकड़े हैं, वहाँ से कुछ भी निकल सकता है किसी भी वक्त। चिकू बस मैंने कह दिया, हम यहीं रहेंगे। मिशी I am very sorry, मुझे जैसे ही प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलेंगे हम इस घर को बेच के डिफेंस में एक बहुत बड़ा सा व्हाइट मार्बल्स वाला बड़े से लॉन वाला एक घर खरीदेंगे और वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, ठीक है? तुम कदर चार खाने वाले अमीरों वाली बात चीजें बेच के और चीजें खरीदेंगे, मैंने कह दिया हम इसी मैंशन में रहेंगे बस। I am sorry, मुझे इस मैंशन में रहने का कतन कोई शौक नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चिकू मिशे नहीं हटो, नहीं मिशे नहीं मिशे नहीं चिकू मिशे। यार चीकू, अब तो तू बड़ा अमीर हो गया यार, अब तो हमें बार बार किराए का मकान बदलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, इस मनहूस से घर में अब रह लेंगे ना हम लोग, रहा जा सकते इस तरह के घर में। तो और क्या, मरा जाता है ऐसे घरों में। वाह 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 वाह, मम्मी यार चेक, वाह 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 वाह। मुझे तो अभी से यहाँ से खतरे की बू आ रही है। सल्लू भाई, बू खतरे की नहीं, आपकी जुराबों में से आ रही है जो 2 दिन से धुली नहीं। जुनून, तुमने मेरी जुराबें धोई नहीं है? सल्लू भाई, मैं आपका साला हूँ, मुझसे बीवियों जैसे सलूक ना किया करें। वैसे चीकू, इतना बड़ा घर है, इस सल्लू वगैरह हम लोग के साथ ही रह लेंगे यार। जी नहीं, हमें मुफ्त मारने का शौक नहीं है। और ठहरे ना सल्लू भाई, हम चीकू को किराया दे दिया करेंगे। यार लेकिन ये घर भी तो नहीं सही। यार जुगनू, ये 1902 के गाने कौन गा रहा है? चीकू की कजन्स होंगी। ना मिशी की आवाज है और ना आजरा की, मैं तो इनसे पहले उन दोनों को भी फुप्पो और दादी के पास छोड़ के आया हूँ। पर ये किसकी आवाज है? मुझे पता चल गया किसकी आवाज है। ये वैसे हाथी का कहने की आवाज लगती है। अब नहीं आ रही है। हम लोग मेरी बात माने ना माने, ये घर सही नहीं है, यहाँ पे कुछ है। तो हमने कब कहा है कि नहीं है? इतना सारा टूटा फूटा सामान है, जाले हैं, पंखे हैं, सोफे हैं, कूड़ा है, वो तू है, हम लोग हैं। डफर, चीकू सही कह रहा है और मुझे भी लगता है कि ये घर आश्रय बना सकता है। सल्लू भाई, मेंटली है यार। जुगनू, एक बात था, यहाँ से भी कौन गुजरा है? ओहो, इजी हो जा, चीकू या सल्लू भाई होंगे, तू भी डर है। हाँ, चीकू या सल्लू भाई होंगे। एक बात था, इन दोनों में से व्हाइट कपड़े किसने पहने हुए थे? वाइट? किसी ने भी नहीं। नहीं ना? तो फिर यहाँ से कौन गुजरा है? आ जरा। चीकू, सल्लू, मिशी, मुझे लगता है वाकई यहाँ पे कोई है। नहीं कहता था, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता था, अब सबको यकीन आ गया है ना। मैं तो कहता हूँ कि फौरन से पहले इस घर से भाग चलो। वाकई इस जगह पर रात रुकना सही नहीं है। हाँ, निकलते हैं यहाँ से।
वेरी गुड। इनसे मिलिए ये 21st सेंचुरी के नौजवान पढ़े लिखे कूलस्टर्स और स्टड्स। लो वैसे तुसी सारे तो साडा भी गे गुजरे हो। लेकिन हमने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। अच्छा जुगनू, हम सब अपने पैरों से देखते हैं ना, जाहिर बात है सब आंखों से ही देखते हैं। और वैसे भी दादी ने प्रिसाइसली मुझे खुद ये बात बताई कि उनके अलावा इस घर में कोई नहीं रहता। और अगर अभी भी किसी के माइंड में कोई डाउट है तो मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। मिशी, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर इस घर में कोई और रहता भी है, मसलन कोई जिन, भूत, चुड़ैले या बदरुए, तो क्या वो दादी जान को बता के रहते हैं कि हेलो दादी जान, हम आपके घर में रह रहे हैं, आप कैसी हैं? तो और क्या जिनभूत क्या अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी रह ले। मिशी, मैं अब एक काम करता हूँ कि ना मैं जाके मम्मी को ही सब कुछ बता देता हूँ और फिर हम इस घर से यकीनन भाग जाएंगे। मिशी, मैं जाके मम्मी को बता रहा हूँ सब कुछ। चीकू, खबरदार जो तुमने यहाँ से हिलने की कोशिश की, मैं डंडा तुम्हारे सर में मार के तुम्हारा सर खोल दूंगी, तुम्हारी टांगे भी तोड़ दूंगी। लो बाजी, आप तो खुद ही चुड़ैल बन गई हैं। शट अप अज़रा, ज़्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं। ये कौन है? यार मैंने कहा था ना, इस घर में कोई लंबी चौड़ी गड़बड़ है। हाय अल्लाह, पप्पू और दादी तो उस वाले कमरे में हैं और हम लोग तो सारे यहाँ बैठे हुए हैं। पर ये कौन चल रहा है? चलो 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 भाई, हम चलते हैं यहाँ से। ओके बाय। चुप रहो, तो भी मत ना, तुम्हारा सर खोल दूंगी। सारे तुम लोग डरपोक और अच्छा, मैं खुद जाकर देख के आती हूँ। चलो अज़रा मेरे साथ। बाजी, अज़रा, चलो। मिशी, देखो मैं बता रहा हूँ कि कोई बहुत खतरनाक चीज है, मत जाओ प्लीज मिशी, मत जाओ प्लीज। तुम यहाँ रहो, डरपोक। इधर से आओ अज़रा। प्लीज मत जाओ। कोई है? कोई है? सामने तो आए जरा, सामने तो आए। कोई चीज़ ना कुछ सामने आ गई ना तो मुझे फिर तो नहीं संभालना। मैंने कहा था कि यहाँ पे कुछ है ना, किसी ने नहीं बात नहीं बात किया। अल्लाह बाजी, मैं जा रही हूँ पप्पू के पास। चीकू, पुप्पो, दादी माँ कहाँ है? क्या हुआ है? पुप्पो कुछ हुआ है ना, बस मुझे कुछ पूछना है, बताए ना कहाँ है? ओहो, आ जाती है, अभी उठ कर गई है किधर को गई है? उधर। देखा, मैं सबको कहता था कोई मेरी बात नहीं मानता था। इस घर में चुड़ैलें रहती हैं और अब एक चुड़ैल ब्लैक कलर की साड़ी पहन के यहाँ पे आ गई है। जल्दी चिल्लाओ, चुड़ैलों को देखना ज़्यादा देर तो खुद चुड़ैले बन जाते हैं, दूसरे लोगों का लो। तुम सब लोग बुला गए हो। नहीं पप्पू जी, चिकू भाई सही कह रहे हैं, इस घर में तो वाकई चुड़ैलें रहती हैं। वो देखे ना सामने। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ही आप लोगों को फोन करके यहाँ बुलाया था। आंटी, ये झूठ बोलती है, सब चुड़ैलें झूठ बोलती हैं। वो इसने तो अपने पैर भी साड़ी के नीचे छुपाए हुए हैं। लगता है ये पिछल पैर ही है। तुम लोग कुछ चुप करोगे कि नहीं? मुझे तो ये आपा जी की हमसाई लगती है। जी हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप लोग कब आए। दरअसल मैं जॉब से आते ही सो गई थी। अभी उठी तो मैंने आप लोगों की गाड़ी देखी थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। आप इसी घर में रहती हैं? जी हाँ, दरअसल आपा जी ने मुझे गोद लिया हुआ था। इसी घर का एक कमरा उन्होंने मुझे दे रखा था। मैं आप लोगों को बहुत अरसे से ट्रेस कर रही हूँ। पिछले साल आपा जी हज पे गई थी और ये वसीयत मुझे दे गई थी कि उनकी वफ़ात के बाद मैं इसे आप लोगों को दे दूँ। 2 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया। उनकी ख्वाहिश थी कि वो वहीं दफनाई जाए। ये आपकी अमानत है। क्या? आपा जी फौत हो चुकी हैं। तो फिर वो कौन थी? कौन? वो मेरी दादी जान।
अच्छा, तो वो आप लोगों को भी मिली थी। दरअसल आपा जी को इस घर से बहुत प्यार था, इसीलिए शायद उनकी रूह यहीं पे भटकती रहती है।